नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 का कंप्यूटराइजेशन या डिजिटाइजेशन एवं परिमार्जन। इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि बिहार सरकार द्वारा जो जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 का जो ऑनलाइन किया गया है, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो आप किस प्रकार उसका परिमार्जन करा सकते हैं, अर्थात उसका सुधार करा सकते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस विषय में 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2, दूसरा है कंप्यूटराइजेशन या डिजिटाइजेशन, तीसरा है परिमार्जन रेक्टिफिकेशन। पहले हम लोग जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 को समझते हैं। आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देना चाहते हैं। किसी भी जमीन की जो पहचान होती है, वह जमीन किसी जिला के अंतर्गत किसी अंचल से संबंधित होता है और ये जमीन उस अंचल के किसी हलका से संबंधित होता है और पुनः ये जमीन जो होता है उस हलका के किसी मौजा, राजस्व, ग्राम एवं थाना नंबर से संबंधित होता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि दरभंगा जिला है, उस जिला के अंतर्गत विरोल अंचल है। उस विरोल के अंतर्गत आपका हलका है रामनगर। वर्तमान में जो पंचायत है वही हलका बन गया है। अब इस रामनगर हलका के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का मौजा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मानते हैं कि रामनगर मौजा है। अब ये जो जमीन का रजिस्टर 2 बनता है, ये कैसे बनता है, इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको देना चाहते हैं। जमीन का सर्वे होता है। बिहार में भी 2 सर्वे हो चुका है, कैडेस्ट्रियल सर्वे और उसके बाद रिविजनल सर्वे, और वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ है। जब सर्वे होता है तो उसमें 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज का निर्माण होता है। कौन कौन से है? पहला है खतियान, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, दूसरा है जमीन का नक्शा, भू मानचित्र बनता है, और तीसरा है लगान तालिका, जिसे रेंट रोल कहते हैं। इसमें यह उल्लेख रहता है कि किस किसान को, रैयत को कितना लगान जो है वो सरकार को देना है। जब खतियान का अंतिम रूप से प्रकाशन हो जाता है तब जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसका निर्माण खतियान एवं लगान तालिका के आधार पर होता है और जो रजिस्टर 2 का निर्माण होता है वो हमेशा मौजावार होता है, मौजावार और राजस्व ग्रामवार होता है। अब समझिए, जैसे उदाहरण हम लेते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि रामनगर मौजा है। अब रामनगर मौजा में जब जमीन का सर्वे हुआ तो मान लीजिए कि 1500 रैयत है, टोटल 1500 रैयत है। अब इस 1500 रैयत का रजिस्टर 2 का निर्माण किया जाना है। अब इस रामनगर मौजा में टोटल जो रजिस्टर 2 बनेगा वो 15 रजिस्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि एक रजिस्टर में 100 किसान का नाम दर्ज होता है। अब हम यूं कहें कि रामनगर के में टोटल 15 रजिस्टर 2 है। जैसे समझिए कि यही रजिस्टर है, तो अब जो है कितना रजिस्टर इस तरह से होगा रामनगर मौजा में? 15। अब आइए समझते हैं कि इस रजिस्टर 2 में क्या रहता है। इस रजिस्टर 2 में पहले तो आपका जो बेसिक विवरणी है, जिला का नाम होगा, अंचल का नाम होगा, हलका का नाम होगा, मौजा और राजस्व ग्राम का नाम होगा एवं थाना नंबर होगा। उसके बाद जो रैयत है उस रैयत का नाम एवं पता होता है। उसके बाद खाता नंबर,
प्लॉट या खेसरा नंबर, रकबा अर्थात जमीन का क्षेत्रफल और चौहद्दी दर्ज होती है। पुनः इसी रजिस्टर 2 में लगान की विवरणी दर्ज होती है, अर्थात कितना लगान आपको सरकार को देना है उसकी विवरणी होती है। और बेसिकली इस जमाबंदी पंजी का जो निर्माण होता है इसी लगान भुगतान के लिए ही होता है। और उसके बाद जब जमीन की खरीद बिक्री होती है, इसी रजिस्टर 2 से जिस रैयत ने जमीन बेचा उसका नाम घटा दिया जाता है और नया जमाबंदी क्रिएट कर दिया जाता है। अब उसके बाद आइए समझते हैं कंप्यूटराइजेशन। अब क्या हुआ कि राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 20 के बीच ई नागरिक सेवा उपलब्ध करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ई नागरिक सेवा का मतलब हुआ कि नागरिकों के लिए, जनता के लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन लगान भुगतान की सुविधा एवं ऑनलाइन LPC लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो अब जो है, जब ऑनलाइन सेवा करने की बात हुई तो ऑनलाइन सेवा तभी हो सकती है जो जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 था, जो मैनुअली बना हुआ था, इसका 100% जो है उसका कंप्यूटराइजेशन कर दिया जाए। तो सरकार ने 2017 में कंप्यूटराइजेशन का काम प्रारंभ किया गया। इसके तहत क्या किया गया कि जो राजस्व कर्मी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर थे उनके माध्यम से सभी 534 अंचल जो बिहार में हैं, सभी मौजा का जितना भी रजिस्टर 2 है उसका ऑनलाइन किया गया, उसका एंट्री किया गया। किसके द्वारा? डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा। और राजस्व कर्मचारी ये पंजी लेके आते थे। उसके बाद ये जो एंट्री हुआ एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जो NIC द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर था। अब जब ऑनलाइन एंट्री हो गया तो पुनः इसकी जांच की गई हल्का कर्मचारी के द्वारा, अंचल अधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण करते थे, वरीय पदाधिकारी निरीक्षण करते थे। फिर भी इस ऑनलाइन एंट्री के दौरान कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई। इसी त्रुटि को दूर करने के लिए सरकार ने क्या लाया? परिमार्जन। कहने का मतलब है कि जो ऑफलाइन रजिस्टर 2 था, जमाबंदी 2 था, जमाबंदी पंजी था, जब इसका ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन के क्रम में जो त्रुटि रह गई उसके सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल का प्रारंभ किया गया। अब जो आइए समझते हैं अब परिमार्जन के बारे में। जैसा कि हमने अभी बताया कि ऑनलाइन के क्रम में रैयत का नाम, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी एवं लगान की विवरणी के साथ साथ अंतिम लगान का विवरण, अर्थात रैयत ने किस वर्ष अंतिम रूप से लगान सरकार को दिया था उसकी विवरणी दर्ज की गई। अब अगर कोई रैयत जब ऑनलाइन जाकर अपने जमाबंदी पंजी को देखता है तो पाता है कि उसमें त्रुटि है। त्रुटि क्या हो सकता है कि रैयत के नाम में गड़बड़ी हो, तो उसके लिए सुधार के लिए आवेदन देगा इसी ऑनलाइन परिमार्जन पोर्टल के द्वारा। अगर खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी में गड़बड़ी है तो उसके सुधार के लिए आवेदन समर्पित करेगा। अगर भू लगान संबंधी त्रुटि है तो उसके लिए आवेदन करेगा। क्या त्रुटि हो सकता है? त्रुटि ये हो सकता है कि आपका जो ऑनलाइन हुआ उसमें दिखा रहा है कि 2008 तक आपने लगान दिया है, किंतु आप लगान 2015 तक दिए हुए हैं, आपके पास उसका रसीद है, तो आप सुधार के लिए ऑनलाइन परिमार्जन के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। और एक जो है वह है कंप्यूटराइजेशन में छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। दोस्तों इसको थोड़ा सा आप समझिए। इसमें क्या है कि जमाबंदी का ऑनलाइन करते समय कुछ जमाबंदी
ऐसे रह गए जिसका ऑनलाइन हुआ ही नहीं किसी भी कारणवश, या जमाबंदी पंजी में उसका पेज फट गया था जिसके चलते ऑनलाइन नहीं हो सका। तो सरकार ने इस संबंध में एक नया जो है पत्र जारी किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पत्रांक 1138 दिनांक 11/5/2023। पहले ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन में छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन जो लेफ्ट आउट जमाबंदी है वो अंचलाधिकारी के माध्यम से ही उसको ठीक कर दिया जाता था, सुधार किया जाता। किंतु ये जो सरकार ने गाइडलाइन किया इसके अनुसार अब अंचलाधिकारी को ये शक्ति प्रदत्त नहीं हो रह गई। अब जो जमाबंदी छूट गया अर्थात आपका जमाबंदी में जब आपका जमाबंदी ऑनलाइन में नहीं आया तो आप इसी परिमार्जन पोर्टल के द्वारा पहले आवेदन करेंगे, किंतु अब अंचलाधिकारी स्वीकृति नहीं देंगे। स्वीकृति कौन देंगे? वो देंगे कि अगर जमाबंदी पंजी में आपका नाम है किंतु किसी कारणवश छूट गया तो फिर अंचल अधिकारी अभिलेख खोलकर सभी कागजातों के साथ भूमि सुधार उपसमर्था को अभिलेख भेजेंगे और अभिलेख पर जब भूमि सुधार उपसमर्था संतुष्ट हो जाएंगे और जब ऑर्डर पारित करेंगे तो उस ऑर्डर को फिर अंचलाधिकारी के पास भेज देंगे और इस ऑर्डर की कॉपी को अपलोड करते हुए फिर आपका जो छूटा हुआ जमाबंदी है उसका ऑनलाइन किया जाएगा। दूसरा, उस पंजी में मान लीजिए कि जमाबंदी फट गया है, मतलब ये पंजी है इसका जमाबंदी फट गया किसी रैयत का नाम, किंतु उसके पास साक्ष्य है कि मेरी जमाबंदी पहले चलती थी। कैसे साक्ष्य है? क्योंकि वो रसीद दिखा सकता है कि देखिए पहले रसीद कटा हुआ है, उस जमीन का मेरे पास कागज है। तो इसमें जो इस पत्र के माध्यम से सरकार ने जारी किया इसकी शक्ति जो है अब जो है अपर समर्था को दी गई कि अगर कोई जमाबंदी छूट गई हो किस कारण से, पेज फट जाने के चलते, तब इसके लिए पुनः आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे। अंचलाधिकारी अभिलेख खोल के जांच करके अनुशंसा के साथ अपर समर्था के पास भेजेंगे और अपर समर्था जब आदेश पारित कर देंगे तो उस आदेश को लेकर अंचलाधिकारी फिर उसका एंट्री कर देंगे ऑनलाइन। जैसे ये पत्र देखिए मेरे पास है, राजस्व आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं विभाग के साइट पर। डिजिटाइजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाइज कर ऑनलाइन किए जाने के संबंध में। तो इस लेटर के बारे में जो अद्यतन लेटर है ये आपका 11 मई 23 का लेटर है, इसके बारे में जिक्र करना मैंने जरूरी समझा। अब आइए कि जब आप परिमार्जन पोर्टल पर जाएंगे जो अभी आपको हम बताएंगे तो उसमें 2 प्रकार की सुविधाएं दी गई है। पहला दी गई है कि जो ऑफलाइन जमाबंदी था उसमें जो किसी प्रकार की त्रुटि है तो वो एक ऑप्शन दिया गया है, और दूसरा कि सरकार ने जब ऑनलाइन कर दिया तो ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया, और जब ऑनलाइन म्यूटेशन के बाद जब सीओ द्वारा उसका निष्पादन कर दिया गया और उसमें त्रुटि हो गया तो फिर उसमें प्रावधान किया गया है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत जमाबंदी में सुधार। उसके लिए क्या है? क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम, जमाबंदी रैयत, खतियानी रैयत के नाम में त्रुटि में सुधार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और दूसरा है लगान राशि एवं चौहद्दी से संबंधित त्रुटियों में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। किंतु यहाँ समझिए बहुत जरूरी है, अब तीसरा है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत अगर सीओ ने दाखिल खारिज का निष्पादन कर दिया और उसमें खाता या खेसरा या रकवा में त्रुटि हो गया तो उसका सुधार जो है अंचलाधिकारी नहीं कर सकते हैं। परिमार्जन आवेदन का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, तो फिर क्या करेंगे आप? इसके लिए जो अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज में आदेश पारित किया है
वो भूमि सुधार उपसमहर्ता के न्यायालय में आपको अपील दायर करना पड़ेगा। और अपील दायर करने के उपरांत जब भूमि सुधार उपसमहर्ता द्वारा आदेश पारित कर दिया जाएगा तो फिर वह अंचलाधिकारी के पास जाएगा। अंचलाधिकारी पूर्व में पारित आदेश को क्या कर देंगे, निरस्त करेंगे और उसके बाद आवेदन सुधार के बाद दाखिल खारिज प्रक्रिया का निष्पादन करेंगे। तो अब जो है आइए जानते हैं कि रिक्वायर्ड पेपर क्या है, दस्तावेज है जो लगाना है आपको। अब पहला जो था कि जो ऑफलाइन जमाबंदी था उसके एंट्री में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो उसके लिए जो वांछित कागज है वो है विहित प्रपत्र में आवेदन। हम आपको बताएंगे कि आवेदन आप कहां से प्राप्त करेंगे। उसके बाद दाखिल खारिज बाद में पारित आदेश की प्रति, शुद्धि पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, भू लगान रसीद की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, रिविजनल कैडेस्ट्रियल सर्वे खतियान की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं विहित प्रपत्र में स्व घोषणा। अब जो है ये कहाँ से प्राप्त होगा हम आपको पूरा बताएंगे कि आवेदन का विहित प्रपत्र कहाँ होगा और विहित प्रपत्र में स्व घोषणा कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ये जितने कागज हैं जरूरी नहीं कि सभी कागज आपको अपलोड करना है। अब समझिए कि जैसे आपका भू लगान रसीद में अगर मान लीजिए आपके पास है और आप अभी हमने बताया कि आपका ऑनलाइन में उसमें लगान के बारे में भरा ही नहीं गया है, तो आप लगान रसीद उसमें संलग्न कर देंगे और जमीन का कागजात संलग्न कर देंगे, आपका काम परिमार्जन का हो जाएगा। अब ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत जमाबंदी में सुधार के लिए जो है वो कागज जो लगाना है वो विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र होगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज में समर्पित दस्तावेज होगा, दाखिल खारिज में पारित आदेश की छाया प्रति होगा और शुद्धि पत्र होगा। ये सभी आवश्यक कागज है जिसे आपको संलग्न करना आवश्यक है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आप परिमार्जन हेतु आवेदन कैसे करेंगे। दोस्त वीडियो में बने रहेंगे, भले ही ये वीडियो लंबा है किंतु आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको किसी भी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो है परिमार्जन हेतु आवेदन आप कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है आपको, ये गूगल पर जाना है और उसमें लिखना है बिहार भूमि। जैसे बिहार भूमि लिखेंगे उसके बाद एक साइट खुलेगा आपको https उसके बाद biharbhumi.bihar.gov.in, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब देखिए बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार का साइट हो गया। अब इसमें जो है टोटल 18 विकल्प है जिसमें आपका 7वां विकल्प है ये परिमार्जन, इसको आप क्लिक करेंगे। अब ये आपका परिमार्जन का साइट खुल गया। अब डेस्कटॉप में आपको दिखाएगा, इसमें होम है, पोस्ट योर एप्लीकेशन, उसके बाद ट्रैक योर एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन फॉर्मेट और लॉगिन। आप जब आवेदन आप करेंगे तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्मेट पर चले जाएंगे। इसको एप्लीकेशन फॉर्मेट पर जाने के बाद आपको डाउनलोड हेतु उपलब्ध प्रपत्र है, इसमें 7 प्रकार का है जिसमें शपथ पत्र मिलेगा। और अब जो आपको सुधार करना है, नाम में करना है या आपका रकबा में करना है, खाता खेसरा में करना है, उसके अनुसार आवेदन को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पोस्ट योर एप्लीकेशन पर जाएंगे। पोस्ट योर एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। देखिए पोस्ट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक डिटेल्स परिमार्जन का आवेदन खुलेगा। इसमें भरना है बेसिक डिटेल्स, जिसमें नाम भरना है, ईमेल आईडी भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे होगा आपको ओटीपी आ जाएगा, फिर ओटीपी को आप इंटर करेंगे। उसके बाद पता भरेंगे और प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है, अर्थात रामनगर मौजा में है तो रामनगर मौजा भरेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को आप जो है अपलोड करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से ही आपको डॉक्यूमेंट्स का जो है पीडीएफ बना लेना पड़ेगा ताकि आपको उसको अपलोड करने में दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद लास्ट में आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा और उस एक्नॉलेजमेंट में आपको इस टाइप से एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। देखिए ये बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग परिमार्जन का एक इसमें गिरभांसेज आईडी आता है। इस आईडी के माध्यम से
आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका परिमार्जन का काम हो गया या अभी पेंडिंग है। जैसे एक आवेदन मेरे पास है, देखिए एक इसको आवेदन क्या है कि रेक्टिफिकेशन इन रैयत नेम एंड एड्रेस, अर्थात डिजिटाइज जमाबंदी में रैयत के नाम के सुधार के लिए ये आवेदन हुआ। उसमें हल्का कर्मचारी इसमें रिपोर्ट करता है, फिर आरओ के पास आता है, फिर सीओ के पास आता है, और उसके बाद परिमार्जन होने के बाद एक फाइनल जो है, देखिए इसका नाम में सुधार होना था, और फाइनल जो है जब कार्यालय से निष्पादन होता है तो इस टाइप से आपका नाम में सुधार होकर फिर प्रिंट आउट आ जाता है और परिमार्जन का काम कंप्लीट हो जाता है। आप जब फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का आपको विभिन्न प्रकार का फॉर्म मिलेगा। आपको अंचल अधिकारी के लिए जैसे पहला है ये का कि नाम सुधार हेतु है, उसी तरह आपका अन्य प्रकार का है, भू लगान के लिए है, उसके बाद खाता खेसरा रकबा का है, ये सब आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसके बाद छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन के लिए आवेदन है, और लास्ट में शपथ पत्र है जो इसमें किसी भी नोटरी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है। इस तरह आप जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद।